वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली हल्के उन्मत्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतारकर उन नटों और नर्तकियों को दे देते, जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। हे परीक्षित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी ढाल, उनकी चाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास्य विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न रहता। हे परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चितवन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक तो चुप ही रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें करने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बातें तुम्हें सुनाता हूँ। रानियां कहती, अरे कुर्री, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर जग कर विलाप क्यों करती रहती है? हे सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार स्वीकृति सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिंद तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पति देव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखनी है, परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है, परंतु नहीं नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गंभीर आदि स्वाभाविक गुण ही छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारी ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? हे चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राजक्षमा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो? मलया नील, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारी प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदवंश शिरोमणि भगवान की परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पास में बंध कर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घने श्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। अरे कोयल,
तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें। हे प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो। तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। ना तुम हिलते डोलते हो, ना कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गई। तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। हे समुद्र पत्नी नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता। तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हे हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ। हम समझते हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो। क्या अब उन्हें यह बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरें? क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें करना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी हैं जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हम में से कोई एक भी वैसी नहीं है? हे परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थीं। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्ति किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनकी सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थीं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जन बड़भागनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की। उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है। इसीलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे हैं। हे परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुकी हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। उनकी अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थीं, उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है और सत्य संकल्प है। क्योंकि कहा भी है, समरथ को नहीं दोष गुसाई। भगवान की परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यह सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान भानु, साम, मधु, प्रहद भानु, चित्रभानु, ब्रक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्योग्र।
हे राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दौहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के हिसाब से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बचे रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांत सेन और शांत सेन के सतसेन। हे परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा ना हुआ जो बहुत सी संतान वाला ना हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे।